हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि निष्ठा 3.0 FLN कोर्सेज प्रारंभ हो गए हैं। कोर्सेज की लिंक भी प्रारंभ हो गई है, आपको लिंक मिल गई है। दोस्तों, दो कोर्सेज आ चुके हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 के क्वेश्चनर और गतिविधियों के प्रश्नोत्तर मैं पहले ही डाल चुका हूँ और मॉड्यूल 2 की गतिविधियों के प्रश्नोत्तर भी डाल चुका हूँ। अभी मैं लेकर आया हूँ दोस्तों इस वीडियो में मॉड्यूल 2 दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना, आकलन के सभी 40 प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों, पिछली बार निष्ठा प्रशिक्षण से इस बार में थोड़ा अंतर है। पिछली बार सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करने होते थे, लेकिन इस बार हमें 20 क्वेश्चन करने हैं और 20 क्वेश्चन करने के साथ साथ दोस्तों टोटल 40 क्वेश्चन हैं। जितनी बार आप रिव्यू करेंगे या जितने लोग अलग अलग अपने मोबाइल में खोलेंगे, हर व्यक्ति के मोबाइल में कुछ प्रश्न अलग अलग रहेंगे, कुछ कॉमन होंगे, कुछ अलग अलग होंगे, लेकिन ओवरऑल 40 प्रश्न है दोस्तों। इन 40 प्रश्नों का उत्तर अगर आप देख लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर का नहीं आएगा और आप पूरे के पूरे 20 अंक अर्जित करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आपके समक्ष पहला प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए मैं इसे तेजी से पढ़ूंगा, आप इसे देखते चलिए। दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के डॉट डॉट से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। विकासात्मक तैयारी, आयु, कौशली या फिर कक्षा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों विकासात्मक तैयारी। फिर आइए दूसरा प्रश्न है, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण डॉट डॉट पर ध्यान केंद्रित करता है। बच्चे की आयु, बच्चे की सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने, बच्चों का सीखने के स्तर या बच्चों की कक्षा कक्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड। आप यहाँ देख पा रहे हैं, बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम को पूरा करने। फिर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि कक्षा 3 और 5 में सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए, नो डिटेंशन प्रणाली लागू की जानी चाहिए, यदि बच्चा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसी कक्षा में रोका जा सकता है, सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है, आप देखिए यहाँ पर, सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। अगला प्रश्न आपके साथ आ रहा है, अब आप देखिए, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। सामाजिक भावनात्मक विकास, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, भाषा और साक्षरता, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये, भाषा और साक्षरता, इसका राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है, FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं, पदानुक्रमित, बेतरतीब, सर्पिलाकार, आभासी रूप से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, स्थूल पोषक तत्व, प्रतिरोधक क्षमता, संतुलित पोषण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सूक्ष्म पोषक तत्व। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा है, भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? स्थूल पोषक तत्व, प्रतिरोधक क्षमता, संतुलित पोषण या सूक्ष्म पोषक तत्व। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है स्थूल पोषक तत्व, इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठाक वर्णन किए गए हैं कि छात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा कहलाते हैं, दक्षता, प्रवृत्ति, कौशल या सीखने के प्रतिफल। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों आपका सीखने के प्रतिफल, आपका राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं, जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसे कहा जाता है छात्र केंद्रित शिक्षण, प्रतिक्रियात्मक शिक्षण, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण या अनुकूलित शिक्षण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया गया है 5 विकासात्मक लक्ष्यों में, 3 विकासात्मक लक्ष्यों में, 4 विकासात्मक लक्ष्यों में या 6 विकासात्मक लक्ष्यों में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों 3 विकासात्मक लक्ष्यों में। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया गया है 5 विकासात्मक लक्ष्यों में, 3 विकासात्मक। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ, 3 विकासात्मक लक्ष्य सही है आपका। आगे बढ़िए, एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सृजित करने की क्षमता को स्वीकार करना है, प्रकृतिवादी पद्धति, रचनावादी पद्धति, व्यवहारवादी पद्धति या सहज ज्ञानवादी पद्धति। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है रचनावादी पद्धति कहलाएगी।
फिर आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेते हैं। बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ता सीखते हैं यदि उनका सुनिश्चित ना हो। क्या ना सुनिश्चित हो? शब्द भंडार, अक्षर ज्ञान, मौखिक भाषा आधार और मुद्रण अवधारणा। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होने वाला है मौखिक भाषा आधार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने प्रारंभिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष ... में विकसित किए। 2020, 2019, 2009, 2017। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 2017, आपका सही है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने। विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। हिंदी और हिंदी, गणित और पर्यावरण अध्ययन, खेल और क्रीड़ा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गणित और पर्यावरण विज्ञान, आपका सही उत्तर है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTI एक्ट अधिनियम का उद्देश्य। आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। 0 से 8 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है 6 से 14 वर्ष, आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTI एक्ट अधिनियम का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि इसका राइट आंसर 6 से 14 वर्ष है। फिर आगे बढ़ते हैं। सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। पाठ्य पुस्तकों को, प्रयोगों को, पाठ्यचर्या को, पाठों को। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पाठ्यचर्या को, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? 1986, 1992, 2009 या 2010। तो ये सभी जानते हैं कि ये 2009 में पास हुआ था और 2010 में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2009। फिर अगला प्रश्न है। प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक और भावात्मक कौशल जिन्हें भी कहा जाता है सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि हैं। सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, अंतर्वैयक्तिक कौशल, मानसिक कौशल। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, या आप देख पा रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य आपका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है। एक दैनिक चर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए। अकेले में, पदानुक्रम में, बेतरतीब ढंग से या एक एकीकृत तरीके में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक एकीकृत तरीके में, ये आपका सही है। फिर अगला प्रश्न है। लक्ष्यों को द्वारा FLN मिशन की प्रगति की निगरानी करने के रूप में परिभाषित किया गया है। राज्य पदाधिकारियों, शिक्षकों, विद्यार्थी या अभिभावकों। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों राज्य पदाधिकारियों, आपका सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रचनावादी पद्धति में शिक्षक को के रूप में देखा जाता है? प्रशिक्षक, अवलोकनकर्ता, कार्यकर्ता, सुगमकर्ता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सुगमकर्ता, ये आपका राइट आंसर है। आप सभी जानते हैं कि शिक्षक को सुगमकर्ता कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है। विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन साधन के रूप में, विद्यार्थी को विजेता और हारने वाले के रूप में श्रेणीबद्ध करने के लिए, विद्यार्थी के कार्यों को क्रमबद्ध करने के लिए, विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की श्रेणी में रखने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन, विद्यार्थियों को उत्तीर्ण। पहला ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन साधन के रूप में, यह आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं, सिद्धांतों को गहरी समझ विकसित करने की योग्य हो जाना चाहिए ताकि वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, वे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करें, वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में हस्तांतरित प्रयोग कर सकें, वे सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित प्रयोग कर सकें। फिर अगला प्रश्न है। गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू, पानी आदि से खेलने से होता है संतुलन, स्थिरता, सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, बड़ी मांसपेशियों का विकास। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास होता है। फिर अगला क्वेश्चन है। गतिविधियां जिसमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल है के लिए प्रदान की जानी चाहिए। हाँ, क्या आँख, हाथ के समन्वयन, स्थिरता, बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास या सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों आपका बड़ी स्थूल मांसपेशियों का विकास। फिर अगला प्रश्न है। प्रत्येक दक्षता को एक नंबर कोड के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। सरल पहचान करना और संदर्भ, सीखने के प्रतिफलों को क्षैतिज ढंग से व्यवस्थित करने, सीखने के प्रतिफलों को पदानुक्रमित करने, सीखने के प्रतिफलों को व्यवस्थित ढंग से क्रम में लगाने से। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों आपका पहला, सरल पहचान करना और संदर्भ। फिर अगला क्वेश्चन है। दक्षता आधारित शिक्षा के आदर्श आकलन किया जाता है पूरा वर्ष, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या वार्षिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों पूरा वर्ष, यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है। कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? अबोध्यता का भार कम हो जाना, विद्यार्थी की रटने की प्रवृत्ति पर निर्भरता कम हो जाती है, छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं, छात्र अपने ज्ञान का
प्रयोग जीवन की वास्तविक स्थितियों में करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों आपका छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं, ये प्रतिफल नहीं है। फिर अगला है, जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसे कहा जाता है प्रतिक्रियात्मक शिक्षण, छात्र केंद्रित शिक्षण, अनुकूली शिक्षण, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। तो यह राइट आंसर होगा यहाँ पर गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, जिस शिक्षण में बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं, तो आप बता दिया हमने आपको कि यह है गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। सही है आपका। बच्चों के सीखने के प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्ग निर्देशक बिंदु हैं कौशल, प्रवृत्ति, सीखने के प्रतिफल या दक्षता। तो यहाँ राइट आंसर होने वाला है दोस्तों सीखने के प्रतिफल। फिर अगला प्रश्न है, संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल के इस रूप को परिभाषित करते हैं। प्रवृत्ति, दक्षता, कौशल या सीखने के प्रतिफल। यहाँ पर होगा दोस्तों दक्षता, आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से भी जाना जाता है। स्कूल तत्परता कार्यक्रम, किंडरगार्टन, बाल वाटिका, प्री स्कूल 3। तो यहाँ पर दोस्तों बाल वाटिका आपका सही होने वाला है, आपका राइट आंसर बाल वाटिका है। फिर अगला प्रश्न है, प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, उन्नत और सक्रिय सीखने की प्रक्रियाएं, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन, एक सामान्य संदर्भ बिंदु। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सही है, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। फिर अगला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर, सीखने के प्रतिफलों को होना चाहिए पाठ्य पुस्तक आधारित, जातिगत, वैज्ञानिक, अवलोकन करने और मापने योग्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अवलोकन करने और मापने योग्य होना चाहिए। कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है? बच्चे खेलों में भाग लेते हैं, बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बनते हैं, बच्चे सीखने के प्रति उत्साह प्रदर्शित करते हैं और अपने आसपास के परिवेश से जुड़ते हैं, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाए रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों बच्चे खेलों में भाग लेते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, डॉट डॉट के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। कक्षा 5, कक्षा 3, कक्षा 8 या कक्षा 4। तो यहाँ राइट आंसर है दोस्तों कक्षा 3 आपका सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंधी स्थापित करने की योग्यता और प्रवेश खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है सामाजिक भावात्मक विकास, सौंदर्यानुभूत विकास का, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, भाषा और साक्षरता विकास का। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों सामाजिक भावात्मक विकास का। अगला क्वेश्चन है, पोषण देखभाल का घटक नहीं है। सुरक्षा और बचत, स्वायत्तता, जिम्मेदार देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के अवसर, अच्छा स्वास्थ्य और पर्याप्त पोषण। तो यहाँ स्वायत्तता आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपको मिलेगा, संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतर्वैयक्तिक गुणों के कुल योग को कहते हैं। सीखने के प्रतिफल, कौशल, दक्षता, प्रवृत्ति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों दक्षता, आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सृजित करने की क्षमता को स्वीकार करना है। रचनावादी पद्धति, प्रकृतिवादी पद्धति, सहज ज्ञानवादी पद्धति, व्यवहारवादी पद्धति। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है रचनावादी पद्धति, ये आपका सही जवाब है। इस तरह से दोस्तों देखिए हमने कुल किया तो 40 क्वेश्चन, लेकिन हम आपको 20 इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको इन 40 में से 20 ही करना है। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन का एक सेट है जो रैंडमली सेट किया गया है। जितने व्यक्ति इसे खोलते हैं, हर व्यक्ति की जो शुरुआत होती है अलग अलग प्रश्नों से होगी और प्रश्नों की संख्या जो है अलग अलग रहेगी, लेकिन ओवरऑल इन्हीं 40 प्रश्नों को पूछा जाएगा, चाहे इधर से चाहे उधर से। तो अगर आप इन 40 प्रश्नों का उत्तर आप जान लिए हैं तो आपको 20 में से पूरे 20 अंक मिलेंगे। दोस्तों मैंने बहुत तेज़ी से इन प्रश्नों को पढ़ा है, आप जो है स्कोर भी आप इस तरह से आप अपना देख सकेंगे। तो आपको 20 आउट ऑफ 20 आपको स्कोर भी प्राप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए, पूरे प्रशिक्षण को आसानी से करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हो सके तो इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए ताकि सबके लिए सुविधाजनक कार्य हो जाए। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।